साथियों, सर्वप्रथम मेरा आपको नमन वंदन। सुबह की इस बेला में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ जो अविस्मरणीय है। ये देश हमारा है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, राष्ट्र हमारा है, और फिर भी हम राष्ट्र हित में कोई बात नहीं करते। जगह बैठ जाते हैं तो एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। ये सब क्या है? क्या इन सब चीज़ों से राष्ट्र हमारा विकासशील से विकसित होगा? इस देश में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैं एक साइंटिफिक लॉजिकल बात कर रहा हूं, करना भी चाहता हूं, करना भी चाहिए। हमारे इस भारत में इतनी आस्था है, इतनी आस्था है कि हम खुद भी कुछ नहीं कर पाते और सामने वाले भी कुछ नहीं कर सकते, करने नहीं देते। आस्था क्या ऐसी होनी चाहिए? जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है उनमें धागा लपटा दिया जाता है, उनकी जड़ के नीचे दीपक जला दिए जाते हैं। ये पढ़े लिखे लोग इस तरह का काम करें तो कितनी कष्ट होता है। जिन पौधों से, जिन पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उन्हीं को हम जला रहे हैं। ये है आस्था। अरे उनको धागा बागा बांधने की बजाय उन्हीं पेड़ों के थोड़ा दूर, जड़ पे न रख के थोड़ी दूर दीपक रख दो तो भी तो आस्था पूर्ण होती है। लेकिन नहीं, हम पेड़ों को जलाएंगे, लगाएंगे नहीं। दीपावली का त्यौहार आता है कि ऐसी आस्था होती है कि वायु प्रदूषण कर दो, वायु प्रदूषण कर दो, इतने पटाखे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। अरे भैया, जहर हम घोल रहे हैं तो पिएगा कौन? हम ही तो पिएंगे। ये आस्था कहती है? ये श्री राम ने ऐसा कहा था क्या? नहीं कहा था। लोग राम को मानते हैं, राम की कोई नहीं मानता। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, मुझे पैसे देना, मुझ पे भोग लगाना, मुझे मालाएं पहनाना, मेरे पैर छूना। श्री राम भगवान ने एक विचारधारा दी थी कि आप ऐसे कर्म करो जो पुरुषों में उत्तम कहलाओ। लोग राम को मानते, राम की मानते ही नहीं है। क्या ये कहती है आस्था? लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, श्री कृष्ण की मानते ही नहीं है। क्या ये कहती है आस्था? भगवान कृष्ण ने एक गीता की रचना कर दी, गीता लिख गई, उसमें कर्म की बात हुई है। बिना कर्म के कुछ मिला है क्या? भगवान कृष्ण ने ये कहा है क्या जिसे आप भगवान मानते हैं कि मुझ पे फूल चढ़ाओ, मुझ पे मालाएं चढ़ाओ, मुझे गंदा करो? भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि ऐसे कर्म करो जो ऊंचाइयों को छू लो, क्योंकि सब इशार है, बाकी सब बेकार ही बेकार है। कोई चीज़ गलत नहीं है। न मंदिर गलत है, न मस्जिद गलत है, न गुरुद्वारा गलत है, न चर्च गलत है। हमारी ये सोच गलत है। ये सारी चीज़ें शांति का प्रतीक बनाई गई थी, और वास्तविक शांति मिलती है। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। कुछ लोगों ने जो धर्म धारण नहीं किया जा सके, धर्म वो अच्छा होता है जो धारण किया जा सके। उस धर्म में सोचो जरा, उस धर्म को भी ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने गंदा कर दिया। धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं वतन के, हिंदुस्तान हमारा, फिर भी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे ये 2% कुत्ते जो बाहर से आए हैं, हरामजादे हैं, जो अपने ज्ञानी कहते हैं, इनको देश से निकाल दो। ये देश को खा रहे हैं, हमको अंध में ढकेल रहे हैं। इन कुत्तों को निकालना ही होगा, वहीं पहुंचाना होगा जहां इनकी जगह है। ये कहते हैं हमारा कुत्ता टॉमी है और आपका कुत्ता कुत्ता है, क्योंकि भारत के मूल निवासी हैं। हमारा कुत्ता कुत्ता है, तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तुम विदेशी हो, हमें गुमराह करते हो। अरे भाई, कितने बार मैंने कहा कि ज्ञानी भी अधूरा होता है, ज्ञानी भी अधूरा होता है। ज्ञानी मानव भरे मटके के समान होता है, अज्ञानी मानव फूटे मटके के समान होता है। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग, अष्टांग मार्ग, सम्यक मार्ग दिया है। कितना अच्छा मार्ग दिया है। घरों में कोई दिक्कत आती है, समस्या आती, तो कहते हैं हम बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। राष्ट्र हित में क्यों नहीं सोचते? जिस राष्ट्र का हम खा रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, राजनीति करते हैं। ऑफिस में जाएंगे तो राजनीति। अरे भाई, मानव है, मानव, हम मानव हैं, मानव जाति है, मानवता धर्म है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सब आडंबर है। हमारे सम्माननीय मोदी जी के घर में कोई करवा चौथ नहीं मनाता, तो क्या वो जिंदा नहीं है? हमारे सम्माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई उनकी करवा चौथ नहीं मनाता, तो क्या वो जिंदा नहीं है? क्यों ये आडंबर फैलाए हुए हो? देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं अंत में ढकेल करके? इससे कुछ नहीं मिलेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। गीता भी कहती है, बाइबल भी कहती है, कुरान भी कहती है, बिना कर्म के कुछ हासिल नहीं होगा। उन कुत्तों को जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन कुत्तों को इस देश से निकाल दो। तो विदेशी हैं, अपने को ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान नाम की उनके पास कोई एक शब्द नहीं है। धर्मों को बांट रहे हैं। ऊपर वाला करते हुए, ऊपर देखोगे तो बादल है, बीच में ऑक्सीजन है, और नीचे जमीन है, वायु है, नीचे जमीन है। ऊपर वाला ये है, देखिए ऐसा, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा ये है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसको कटने से जो बचा लेता है, वही आगे बढ़ जाता है। अरे ये काट दो तो कोई ठीक कर पाएगा क्या? ना साइंस ठीक कर पाएगी, ना अध्यात्म ठीक कर पाएगा। ये हमारा मुंह है, दांत हैं, इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं। ये माध्यम है खाना खाने का। नाक है, इससे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये एक माध्यम है। आँख से हम देखते हैं, ये एक माध्यम है। कानों से हम सुनते हैं, ये माध्यम है। और यहाँ से ये थर्ड आई है, इससे हम सोचते हैं, विचार करते हैं। इसको जो सुरक्षित कर लेता है, कटने से बचा लेता है, वही आगे बढ़ जाता है। इसको सही सलामत इतने हिस्से को चला लेता है, वही आगे बढ़ जाता है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम सामने वाले में कमियां ढूंढते हैं, वो हम में कमियां ढूंढता है। वो हमसे कुछ कहना चाहता है, हम उससे कुछ कहना चाहते हैं। इसमें न तो उसकी बात समझ में आती है, ना हमारी बात उसको समझ में आती है। अरे किसी में कमियां क्यों ढूंढते हो? अपनी कमियां ढूंढो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे यहाँ क्या करना चाहिए धरती पा करके, और क्या कर रहा हूँ, इतने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लोगे तो निश्चित है आप दूसरे में कमियां नहीं निकालोगे। अरे भाई, ये एक राउंड की बंदूक झगड़ा कराती है। साले उंगली नीचे कर, नहीं तो काट दूंगा। और ये होती है 10 राउंड की बंदूक। हाथ जोड़ लेते हैं हम, अच्छे अच्छे गुंडे को झुका देती है, और एक शांति का प्रतीक बन जाती है। तो 10 राउंड की बंदूक का प्रयोग करिए। न इसमें पद जा रहा, न प्रतिष्ठा जा रही है, न कद जा रहा है, न रुपए जा रहे हैं। केवल एक क्रिया करनी है।
लेकिन नहीं करना चाहते। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। आस्था कभी नहीं कहती, ऐसी आस्था कतई बेकार है जो खुद को खा जाए, पड़ोसी को कष्ट दे। ये आस्था बहुत बेकार है, क्योंकि मैं पूर्व में भी कहता रहता हूँ, ये देश न किसी आस्था से चलता है, न गीता से, न बाइबल से, न कुरान से ये देश चलता है, तो सिर्फ संविधान से। संविधान रचयिता को भी कुछ कुत्तों ने, हरामजादों ने, इनके लिए गालियाँ निकलती हैं, एक जाति धर्म से जोड़ दिया। उनको निकालना ही होगा इस देश से, नहीं निकले तो देश को खा जाएंगे वो 2.5% लोग, 3% लोग देश को बर्बाद किए दे रहे हैं। आप कहोगे आप इतने एक्साइटेड होते हो, मैं एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ, कि सब इशार है, बाकी सब बेकार है। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं इस देश में रह रहा हूँ, इस राष्ट्र में रह रहा हूँ, इस राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। कहाँ फंसे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर पर वो उसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, उसकी टोपी उसके सिर पर, उसकी टोपी उसके सिर पर, सबकी टोपी अपने सिर पर। कैसे देश चलेगा? कभी सोचा बैठ के, कभी ये बात होती है कि राष्ट्र हमारा विकासशील से विकसित कैसे होगा? नहीं, नहीं करना चाहते। 2% ये कुत्ते भौंकते, कुछ नहीं करने देते। इनको देश से निकालना ही होगा, निकालना ही होगा। उनको उसी जगह पहुंचा दो जहां से ये आए थे। वो सफल हैं। संविधान में वोट का अधिकार दिया गया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये सब क्या है? कहाँ गया लॉ एंड ऑर्डर? सुंदर बेटी रोड पर जा रही होती, शरेआम लोग उठा करके उसके साथ अनाचार करते हैं। कहाँ गया साला भगवान? मर गया क्या? क्यों नहीं बचा रहा उसको? फिर ज्ञानी क्या कहेगा? 2% तो पूर्व जन्म का फल है जी। अरे 6 साल की बच्ची को क्या पता पूर्व जन्म वो क्या थी? शर्म करो। उसका अपराध यही है कि उसको कुदरत ने सुंदर बनाया है। अरे प्रकृति से प्यार करो भाई, प्रकृति से प्यार करो। मैं बार बार अपनी वाणी में यही कहता हूँ, प्यार बांटो, प्यार ग्रहण करो, शांति रखो। कोई चीज़ गलत नहीं है, न मंदिर गलत है, न मस्जिद गलत है, न गुरुद्वारा गलत है, न चर्च गलत है, न मज़ार गलत है। हमारी सोच गलत है। बुद्ध ने कहा है, जैसा सोचेंगे आप वैसा बन जाएंगे। अरे डॉक्टर न जाने कितने शरीर के अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, क्या हम अपना हृदय मन परिवर्तन नहीं कर सकते? क्यों जातिवाद धर्मवाद में फंसे हुए हैं? इससे निकलो, अपने घर मकानों से जंग लड़ो ऐसे बेईमानों से जो राष्ट्र को खाने की चेष्टा कर रहे हैं। घर कोई खराब नहीं होता है, वो किसी भी रूप में हो, मंदिर के रूप में हो, मस्जिद के रूप में, गुरुद्वारे के रूप में हो, बीजेपी के रूप में हो, बसपा के रूप में हो, सपा के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो, उसमें बैठने वाले लोग उस घर को बदनाम करते हैं। उस घर का मुखिया गंदा करते हैं, उस घर का मुखिया बदनाम होता है। उसने तो एक सुंदर सा घर बना दिया, उसमें लोग बैठ करके उसको गंदा करेंगे, पोटी करेंगे। उस बेचारे की क्या गलती है? क्योंकि वो उसका मुखिया है, वो बदनाम होता है। सोच बदलो। मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर जाने शरीर के कितने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है। हम मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? मानव मानव से प्यार नहीं कर सकता क्या? कितनी पीड़ा होती है। तुम्हारी माँ भी कभी बेटी थी, जिनके अंगों को हम स्मरण करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाते हैं। फिर हमारी दृष्टि उन्हीं अंगों पर गलत जाती है। इससे घटिया सोच क्या हो सकती है? क्या ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं? नहीं कहते। बेटी तो बेटी है, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो।
बेटी से हम हैं, हमसे बेटी नहीं है। बेटी सत्य है, बेटा सत्य नहीं है। पाप विश्वास है, माँ सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यथावत ही तथागत है। ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपको मेरे शब्दों से कहीं चोट पहुँची हो, उसके लिए मैं क्षम्यकारी हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कबीर दास ने भी कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गहरे तोता देवराए। मेरे शब्द जो आपको अच्छे लग रहे हों, उनको ग्रहण जरूर कर लेना, कर्म में डाल लेना, बाकी निकाल के फेंक देना। इसी के साथ मैं, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, नमन वंदन करते हुए सलाम वाले को सलाम, जय भीम वाले को जय भीम, नमो बुद्धा वाले को नमो बुद्धाय, राम राम वाले को राम राम, जय श्री राम वाले को जय श्री राम। ऑलवेज गॉड इज़ वन, रास्ते अनेक हैं, ईश्वर एक है। इसलिए सबको नमन, सबको सादर, साधुवाद, साधुवाद, साधु 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 साधु।